हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमीर वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू द राइज साइंस क्लासेस में। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अवतल व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवतल व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां, कि उत्तल और अवतल दर्पण जो होते हैं उनसे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, कौन सी स्थिति पे जब वस्तु रखी होगी या बिंब रखा होगा तो किस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो इन सब स्थितियों परिस्थितियों की हम जांच करने के लिए हम किसे पढ़ेंगे? उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अवतल और उत्तल दर्पण जो होते हैं उनमें कितनी कितनी स्थितियां जो है वो हमें प्राप्त होंगी। तो याद रखना है, अवतल दर्पण में हमें 6 स्थितियां प्राप्त होती हैं जहां पर हम बिंब को रख सकते हैं और हमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होते हैं। उत्तल दर्पण में हम सिर्फ 2 स्थितियों का अध्ययन जो है वो यहाँ करेंगे, यह आपको याद रखना है। अब देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं। ये आपके पास है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये हमारे पास? अवतल दर्पण। ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया बिंदु P, ये हो गया F और ये हो गया बिंदु C। पीछे की तरफ डैश डैश करेंगे तो हमें प्राप्त होता है अनंत। तो 6 स्थितियां हमें पहले पता होनी चाहिए भी कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर हम वस्तु को रखेंगे और हमें जो है प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होंगे। अगर हमें 6 स्थितियां ही नहीं पता है तो हम प्रतिबिंब के बारे में पता नहीं लगा सकते। इसमें बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से लगभग 1 या 2 स्थितियां जो है वो पूछी जाती है, चाहे उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित हो, चाहे अवतल या उत्तल लेंस से संबंधित हो। तो आइए देखते हैं 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु रखी होती है अनंत पर। पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। दूसरी स्थिति, जब वस्तु होती है वक्रता केंद्र से परे। ये वक्रता केंद्र है, इससे परे, यहाँ होगी तो भी परे, यहाँ होगी तो भी परे। तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखी होगी? वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति, जब वस्तु होती है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी होती है? फोकस पर। और छठी स्थिति, जब वस्तु रखी होती है P और F के मध्य। तो ये है हमारे पास वो 6 स्थितियां जहां पर हमें प्रतिबिंब का निर्माण करवाना होता है। आगे दोबारा इनको पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं इनकी स्थितियों से रिलेटेड। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा हमारे पास है यहाँ पर उत्तल दर्पण। ये कौन सा है हमारे पास? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? देखिए, ये हो गई हमारे पास मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। अब देखिए, इसमें इस तरफ कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इस तरफ पॉलिश की हुई, तो वस्तु यहाँ रखने का कोई भी मतलब जो है वो नहीं है। वस्तु कहाँ रखेंगे? जो भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे उसके सामने। तो हम वस्तु यहाँ रख सकते हैं। या फिर एक स्थिति, जब वस्तु कहाँ रखी जाए? अनंत पर रखी जाए। तो यहाँ पर पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पे होती है, और दूसरी स्थिति देखिए, वस्तु को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रख ले, तो दोनों ही स्थिति, इन सभी स्थितियों के अंदर सिर्फ एक ही परिस्थिति बनेगी, वस्तु P और अनंत के बीच में, यानी ध्रुव और अनंत के बीच में होगी। तो यहाँ पर स्थितियां सिर्फ हमें कितनी प्राप्त होती हैं? 1 और 2 स्थितियां। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब निर्माण की हमें पता है भी कितनी स्थितियां बनेगी? 6 स्थितियां, जो अभी हम पढ़ रहे थे। कौन कौन सी थी? दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये है आपके पास कौन सा? अवतल दर्पण। ये हो गई हमारे पास मुख्य अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C और ये हो गया हमारे पास अनंत। पहली स्थिति,
दूसरी स्थिति, तीसरी, चौथी, ये पांचवी और ये हो गई हमारे पास छठी स्थिति। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक स्थिति को लेंगे। आज हम सिर्फ इन 6 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे भी इन 6 स्थितियों में कहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी और बनने वाले प्रतिबिंब का आकार जो है वो कैसा होगा। ये देखिए, सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, ये हमने बनाया हमारे पास अवतल दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया हमारे पास C। डैश डैश करते हैं, वस्तु रख दी हमने अनंत पे। अब ध्यान से देखिए, ये स्थिति है अनंत की। अनंत पर जब भी कोई वस्तु, अनंत का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्थिति जिसकी हम कोई भी कल्पना नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर वस्तु स्थित है। जब बहुत ज़्यादा दूर वस्तु स्थित होगी तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। उसके लिए देखिए कि प्रकाश किरणें अनंत से आएंगी और अनंत से आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ये हम पीछे एक नियम में भी पढ़ के आए हैं कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हैं, मुख्य फोकस पर मिलती हैं। तो ये हमने यहाँ पर मिला दी। बाकी किरणों की कल्पना हम यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ इन एक ही किरण को मानेंगे कि जो मुख्य अक्ष की क्या हो रही थी, समांतर आ रही थी। तो ये हमें पता चला भी कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो जहाँ ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रही हो वहीं पर हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस या F पर प्रतिबिंब का आकार, बिंदु आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए, किरणें जो है वो वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, उल्टे। तो वास्तविक व उल्टा। तो देखिए, यहाँ पर हमें अब 3 चीजें पता लगी भी प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। कौन सी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो किरणें जो अनंत से आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और समांतर आने वाली किरणें जो होती हैं वो कहाँ पर काटती हैं, मुख्य फोकस पर या फोकस बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे लिए पहली स्थिति। स्थिति नंबर 2, पहली कंप्लीट हो गई है हमारी। दूसरी स्थिति, जब वस्तु या बिंब यानी जो वस्तु सामने पड़ी है दर्पण के, बिंब या वस्तु कहाँ रखी होगी, जब बिंब या वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। देखिए, हर बार जब क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से आपको एक स्थिति दे दी जाएगी, इसी तरीके से आपसे 3 जो हैं वो आंसर पूछे जाएंगे। और जो अभी हमने यहाँ पर संरचनाएं बना रहे हैं ये कहलाते हैं किरण आरेख। तो किरण आरेख आपको उस स्थिति के लिए बनाना हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र से परे हो। ये हमने बनाया अवतल दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। देखिए, अगर आप इसको फुट्टे से भी बना रहे हैं, सॉरी, देखिए जब आप इसको स्केल से बनाते हैं तो स्केल से बनाते समय ये जो लाइन है यहाँ पर आप देखिए, ये आप 0 पे लीजिए, ये 3 पे और 3 सेंटीमीटर पे, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पे। यानी ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो लगभग 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर की ये लाइन जो आप यहाँ से ले सकते हो। पीछे आप एक्स्ट्रा में कितना भी इसको रख सकते हो। तो आपने मान लो वस्तु रखी यहाँ पर। अब देखिए वही रूल, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, कोई भी एक किरण जा सकती है। किरण टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। हम सिर्फ 2 ही नियम लेके चल रहे हैं अभी। पहला नियम हमने यहाँ लगा दिया। दूसरा नियम हम ये लगाते हैं कि अगर फोकस से प्रकाश किरण जाती तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता, वो किरण हो जाती मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये समांतर हो गई। तो ये किरण देखो यहाँ से गई, यहाँ आई,
यहाँ से गई और इस तरीके से आई, तो ये जहाँ काट रही है उस बिंदु पर आप प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये प्रतिबिंब देखिए मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये उल्टा हुआ, उल्टा हुआ यानी कैसा हो गया, वास्तविक व उल्टा। प्रकृति में कैसा हुआ, वास्तविक व उल्टा। दूसरी चीज कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, यानी सी व एफ के मध्य। आकार कैसा होगा, देखिए जब प्रारंभिक स्थिति से आगे आगे चलते जाएंगे तो पहले आकार थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से होगा। परंतु अभी ये कैसा है, पहले बिंदु आकार था यहाँ पे, अब थोड़ा सा पीछे आए हैं तो कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। पूरा मेजरमेंट करके अगर हम बनाते हैं तो हमें पता चलेगा कि आकार जो है वो कैसा मिलता है, हमें वस्तु से कंप्लीटली जो है वो छोटा मिलता है, या बिंब से छोटा आकार हमें जो यहाँ पर प्राप्त होगा। तीसरा बिंदु, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमने बनाया एक अवतल दर्पण, ये हो गया PFC। ध्यान रखना है ये दूरी इस दूरी के हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। वक्रता केंद्र पे रखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो आप देखेंगे कि जो किरणें टकरा रही हैं वो वक्रता केंद्र के सामने से टकरा रही हैं। यानी हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। ये आकार और ये आकार हमेशा समान रहेंगे। तो इसको आप सीधा सा ये से भी याद रख सकते हो कि जब वस्तु जिस बिंदु पे रखी है अगर उसी बिंदु पे प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा आकार समान रहेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी, वक्रता केंद्र C पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, समान आकार। प्रकृति कैसी होगी, वही वास्तविक व उल्टा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जो है ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये थी हमारे पास स्थिति नंबर 3। अब है स्थिति नंबर 4, जब वस्तु C व F के मध्य स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ होनी चाहिए, वक्रता केंद्र और F के मध्य होनी चाहिए। तो रखते हैं वस्तु को, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया PFC। वस्तु को रखा हमने यहाँ पर, वही नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर देखिए अभी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से परे। तो आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे। प्रतिबिंब का आकार, आकार कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए वस्तु से बड़ा, तो हम लिख सकते हैं बिंब से बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा है तो कैसा हो जाएगी, वास्तविक व उल्टा। आपको सिर्फ 2 नियम यहाँ तक लगाने हैं, कौन कौन से, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरती है, फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये 2 नियम की सहायता से आप अभी तक किरण आरेख जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गई हमारे पास स्थिति नंबर 4। नेक्स्ट स्थिति है स्थिति नंबर 5,
जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी जब वस्तु कहाँ होती है, F पर होती है। तो देखिए ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। वस्तु को रखा हमने कहाँ पर, फोकस पर, मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराई। टकराने पे क्या होगा, भी ये किरण जो है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अब देखिए किरण जो है वो फोकस से नहीं जा सकती, यहाँ से जो आएगी, तो उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जितने डिग्री कोण पे आ रही है उतने ही डिग्री कोण पे वापस जाएगी, ये नियम है। तो यहाँ से यूं गई। तो अब आप देखेंगे ये किरणें जो हैं आगे की तरफ आप बढ़ाते चले जाओ, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो ये कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगी। ये समांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं काट रही है कि नहीं काट रही, तो यहाँ पर भी ये नहीं काट रही। तो इन दोनों स्थितियों में हमने ये देखा भी ये किरणें कहीं भी आपस में नहीं काट रही, तो ये काटेगी कहाँ पर, तो हम ये मानते हैं भी ये किरणें काटेंगी एक दूसरे को अनंत पर। जब अनंत पर काटेंगी तो हमने यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या कर देनी है कि प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पर। अगर अनंत पर प्राप्त होगा तो कैसा प्राप्त होगा, विवर्धित, यानी बिंब से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब हमें जो है वो प्राप्त होगा। प्रकृति अभी भी कैसी रहेगी, देखिए यहाँ से जा रही है तो जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ ही तो बनेगी, कहीं पर भी बने, चाहे अनंत पर भी क्यों ना बने, तो कैसी रहेगी, उल्टी रहेगी। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये स्थिति नंबर 6 देखिए, जब वस्तु P यानी ध्रुव व F यानी फोकस के मध्य स्थित हो, यानी जब वस्तु कहाँ होगी, P और F के मध्य स्थित होगी। इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से देखिए। ये एक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बाकी सभी स्थितियों में देखिए वास्तविक को उल्टा प्रतिबिंब बनता है, पर यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी व सीधा प्रतिबिंब। तो उसके लिए देखिए कैसे बनाएंगे, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। वस्तु को रखा है हमने इस स्थिति में, नियम मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और यहाँ जितने डिग्री कोण पे जाती है उतने ही डिग्री कोण से वापस आ जाती है, यही नियम है। अब देखिए पीछे की तरफ जब इनको बढ़ा रहे हैं तो इनके बीच का गैप जो है बढ़ता चला जा रहा है, यानी ये पीछे की तरफ तो कहीं नहीं मिलेंगी। परंतु अगर मैं इनको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, यानी इस तरीके से आगे की तरफ, तो ये एक बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, सीधा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, सीधा है, यानी आभासी व सीधा प्रतिबिंब। आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से या बिंब से बड़ा। और स्थिति कहाँ है, देखिए अब यहाँ स्थिति क्या लिखनी है, ये परावर्तक पृष्ठ है और इसके पीछे की तरफ बन रहा है, यानी ये दर्पण था और दर्पण के पीछे, तो स्थिति कहाँ हो जाएगी, दर्पण के पीछे। तो ये हुई हमारे पास अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां। अब हम करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, तो यहाँ 2 ही स्थितियां हैं। 2 स्थितियां कौन कौन सी है,
देखिए ये है हमारे पास कौन सा उत्तल दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया हमारे पास C। तो पहली स्थिति जब वस्तु कहाँ होती है अनंत पर, और दूसरी स्थिति जब वस्तु कहाँ होगी अनंत और P के मध्य। तो पहली स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु कहाँ होती है अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखिए कैसे बनेगा डायग्राम या किरण आरेख जिसे हम कहते हैं। ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण, ये हो गई मुख्य अक्ष P, F और C। देखिए जब वस्तु अनंत पे होती है तो अभी हम पढ़ गए भी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, आने के बाद परावर्तक पृष्ठ से टकराएंगी। तो इसकी प्रकृति होती है भी ये किरणों को क्या कर देता है फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। फैलाने के बाद हमने ये भी लिखा था कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, नियम में लिख के भी आए थे हम लोग। तो ये यहाँ पर मिल रही हैं, यानी अब वही तीन चीजें, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब का आकार और तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति में कैसा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है देखिए आभासी रूप से मिल रही है ये किरणें, तो सीधा सा पता लगा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा प्रकृति में। और बिंदु आकार का मिलेगा, कैसा मिलेगा बिंदु आकार। स्थिति कहाँ होगी फोकस पे दिखाई दे रहा है, तो स्थिति लिखेंगे मुख्य फोकस या F पर। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पर क्लियर होती हैं। ये थी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कौन से दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए। दूसरी स्थिति देखिए जब वस्तु कहाँ स्थित होती है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव P के मध्य स्थित हो, कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के यहाँ पर बनेगा। ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण, ये हो गया P, F और C। मान लीजिए वस्तु हमने यहाँ पर रखी, कहीं पर भी रख सकते हैं, हर स्थिति में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होगा। मुख्य अक्ष के समांतर कोई एक किरण जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए दूसरा नियम P पर, यानी जितने डिग्री कोण पे जाएगी उतने ही डिग्री कोण से वापस आएगी। तो इनको जब हम यहाँ मिलाएंगे आभासी रूप से तो हमें यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होगा। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी P ध्रुव व फोकस F के मध्य। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा दिखाई दे रहा है यानी आभासी व सीधा। तो ये थी उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की टोटल 8 स्थितियां, 6 स्थितियां अवतल दर्पण से और 2 स्थितियां उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की थी। आगे की जो क्लासेज है उनमें हम पढ़ेंगे उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग, और फिर हम स्टार्ट करेंगे गोलीय लेंस को। लेंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उत्तल और अवतल लेंस क्या होते हैं। तो आगे